हर हर महादेव। शिव भक्तों, महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने सैकड़ों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। शिवजी ने तपस्या से प्रसन्न होकर फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन माता पार्वती के साथ विवाह किया था। पौराणिक कथा के अनुसार तप के बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब पार्वती जी को भगवान शिव से शिव विवाह के पूर्व एक परीक्षा का सामना करना पड़ा था। जब माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सैकड़ों वर्षों तक कठोर तपस्या की, तो उनकी तपस्या को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी पार्वती की मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना की। इसके बाद भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। इस परीक्षा के दौरान सप्त ऋषियों ने शिव जी के अवगुणों को बताते हुए माता पार्वती से शिव जी से विवाह न करने के लिए कहा, लेकिन पार्वती जी अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुई। इस पर स्वयं भोलेनाथ ने माता पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर महादेव उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान देकर अंतर्ध्यान होते हैं। कुछ समय बाद ही एक मगरमच्छ ने एक बालक को पकड़ लिया और बालक मदद के लिए चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। माता पार्वती ने उस बालक की आवाज़ सुनी और कहा, यह तो किसी बालक के पुकारने की आवाज़ है। लगता है कोई बालक संकट में है। आवाज़ तो नदी की ओर से आ रही है। बालक की पुकार सुनकर माता पार्वती जी नदी किनारे पहुंची और उनका मंत्र विघ्न हो गया। इस बीच बालक ने माता पार्वती को देखकर कहा, मेरी न माँ है, न पिता है, न कोई मित्र है। हे माता, मेरी रक्षा करो। माता पार्वती ने उस मगरमच्छ से कहा, मगरमच्छ इस बालक को छोड़ दे। मगरमच्छ ने कहा, दिन के छठे पहर जो मुझे मिलता है उसे आहार बनाना मेरा नियम है। अगर तुम मुझे अपने तप से प्राप्त वरदान का पुण्य फल दे दोगी तो मैं इस बालक को छोड़ दूंगा। माता पार्वती ने कहा, ठीक है, मुझे स्वीकार है, पर तुम इस बालक को छोड़ दो। अपने तप का फल दान करने के बाद पार्वती जी ने बालक को बचा लिया और एक बार फिर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगी। इस पर भोलेनाथ दोबारा प्रकट हुए और बोले, देवी पार्वती, मैं तो तुम्हें मनवांछित फल दे चुका हूँ, तुम अब क्यों तप कर रही हो? पार्वती जी कहती हैं, प्रभु, नदी पर एक मगरमच्छ बालक के प्राण ले रहा था। बदले में उसने मेरे तप का फल मांगा। मैं तो आपको पाने के लिए दोबारा तप कर सकती हूँ, पर मैं अपने सामने किसी बालक के प्राण कैसे खोने दे सकती थी? उस बालक के प्राण बचाने के लिए मैंने अपने तप का फल उस मगरमच्छ को दे दिया। देवी पार्वती, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई हो। वास्तव में मगरमच्छ और बालक दोनों मेरी ही माया का प्रभाव थे। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा मन प्राणी मात्र में अपनी सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने यह लीला रचाई थी। अनेकों रूप में दिखने वाला मैं ही एक सत्य हूँ। अनेक शरीर में नजर आने वाला मैं निर्विकार हूँ। भगवान भोलेनाथ की बातों को सुनकर देवी पार्वती मुस्कुराने लगी। इसके पश्चात भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह तय हो गया। विवाह की बातें होने के पश्चात अब शादी की तैयारी जोरों से शुरू हो गई। शिव की बारात पार्वती के द्वार पहुंचनी थी, लेकिन समस्या यह थी कि भगवान शिव एक तपस्वी थे और उनके परिवार में कोई सदस्य नहीं था। लेकिन मान्यता यह थी कि एक वर को अपने परिवार के साथ जाकर वधू का हाथ मांगना पड़ता है। अब ऐसी स्थिति में भगवान शिव ने अपने भूत प्रेत और चुड़ैलों को अपने साथ ले जाने का निर्णय किया। तपस्वी होने के चलते शिव इस बात से अवगत नहीं थे कि विवाह के लिए किस प्रकार से तैयार हुआ जाता है। सभी शिवगणों ने शिवजी को भस्म से सजा दिया और हड्डियों की माला पहना दी। जब यह अनोखी बारात पार्वती के द्वार पहुंची, सभी देवता हैरान रह गए। वहां खड़ी महिला भी डरकर भाग गई। भगवान शिव को इस विचित्र रूप में देख देवी पार्वती की मां स्वीकार नहीं कर पाई और उन्होंने अपनी बेटी का हाथ देने के लिए मना कर दिया। स्थिति बिगड़ती देख पार्वती जी ने शिव से प्रार्थना की कि वह अपने रीति रिवाज के मुताबिक तैयार होकर आए।
शिव जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। भगवान शिव को दिव्य जल से नहलाया गया और रेशम के फूलों से सजाया गया। सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव को दूल्हे के रूप में तैयार किया। उसके पश्चात उनके रूप को देखकर सभी बाराती हैरान रह गए। जब भगवान शिव इस दिव्य रूप में पहुंचे, पार्वती जी की मां रानी मैनावती और राजा हिमवान ने उन्हें तुरंत स्वीकार कर लिया और ब्रह्मा जी की उपस्थिति में विवाह समारोह शुरू हो गया। माता पार्वती और भोलेनाथ जी ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और धूमधाम से यह विवाह संपन्न हुआ। भोलेनाथ बड़े ही भोले हैं। भोलेनाथ की यह कथा आपको कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ऐसी ही और कथाओं के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, धन्यवाद।